वेलकम बैक नॉलेज कड़ा 365। डेस्कटॉप सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में मैक्सिमम DHCP, DNS, IP वर्जन और नेटवर्किंग कंसेप्ट पूछते हैं। जैसे कि फ्रेशर कोई रहेगा तो उसको DHCP पूछते हैं, DNS पूछते हैं। सो DHCP मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में DHCP सर्वर से कंप्यूटर और लैपटॉप को IP एड्रेस दिया जाता है। जैसे कि मैनुअल IP देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स रहेंगे तो हर एक को स्टैटिक IP देने में प्रॉब्लम आता है। तो डायनामिकली इस सर्वर से IP दिया जाता है। कौन सा ही लैपटॉप कनेक्ट करते हैं DHCP से एक स्पेसिफिक IP दिया जाता है उसको, तो उससे कन्फ्लिक्ट कम रहता है कि डबल सेम IP यूज़ हुआ तो उससे कन्फ्लिक्ट इशू आ जाता है, तो ये DHCP से कम हो जाता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, तो जैसे कि हम गूगल सर्च करते हैं तो गूगल सर्च कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज पता है 1 और 0, तो ये डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे कि google.com हम सर्च करते हैं www.google.com, तो इसका IP एड्रेस है 8.8.8.8, तो हम पता चल सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है क्या नहीं। तो हम इससे पिंग कमांड डाल के, जैसे कि पिंग 8.8.8.8 से हम चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इस लैपटॉप और PC को है या नहीं। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, मैक्सिमम IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में डिफरेंस पूछते हैं। तो IP वर्जन ये 32 बिट है और IP वर्जन 6 ये 128 बिट है। तो मैक्सिमम IP एड्रेस हमें IP वर्जन 6 में मिलता है। लेटेस्टली IP वर्जन 6 अपडेटेड हो रहा है, तो मैक्सिमम IP एड्रेस के लिए हम IP वर्जन 6 यूज़ करते हैं। तो इसका कैपेसिटी IP वर्जन 4 से काफ़ी अच्छा है। नेटवर्किंग कंसेप्ट में हमें स्विचर, राउटर, हब ऐसे वाली चीज़ें पूछते हैं, तो इससे हम कनेक्टिविटी नेटवर्किंग, जैसे कि डेस्कटॉप सपोर्ट के बाद किसी को सर्वर में जाना है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में, किसी को नेटवर्किंग में जाना है जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये कंसेप्ट डिपेंड्स रहते हैं कि नेटवर्किंग कंसेप्ट में स्विचर कैसे काम करता है, राउटर कैसे स्विचर कैसे कन्फिगर करते हैं, राउटर कैसे कन्फिगर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। सिंपली वाईफाई कनेक्शन का इशू मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में आता है। जैसे कोई बाहर से वेंडर आता है तो वो कंप्लेन करता है कि उसका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हर एक कंपनी में जैसे कि गेस्ट वाईफाई रहता है तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड हमें दिया जाता है, तो वो यूज़ करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि सर्च द वेब एंड विंडोज़ पे हम जाके वहाँ पे वाईफाई भी टाइप करेंगे तो हमें वाईफाई का कनेक्टिविटी पता चलता है, जैसे कि अनेबल है, डिसेबल है, तो हम उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकेंड, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनको 1 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है, उनको मैक्सिमम आउटलुक के बारे में पूछते हैं। जैसे कि PST फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ईमेल राइटिंग कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, सर्विस सपोर्ट में कुछ एक्सपीरियंस है क्या, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूछते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में हम जैसे कि यूज़ करते हैं बूटेबल पेन ड्राइव, बूटेबल CD यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। जैसे समझिए कि फॉर एग्जांपल डेल लैपटॉप पे हमें कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है, हमारी समझिए कि विंडोज़ 7 है, हमें विंडोज़ 10 करनी, तो हम पहले जाके बायोस पे हमें प्रेफरेंस चेक करना पड़ता है कि कौन सा है, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा है। जैसे कि हार्ड डिस्क है, बूटेबल USB है और CD ड्राइव है। तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के टाइम पे जैसे कोई सिस्टम को हम रिस्टार्ट करते हैं तो F12 प्रेस करेंगे डेल के लिए, तो वो बायोस पे जाएगा और वहाँ से हम प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अनवांटेड सॉफ्टवेयर भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए और रिमूव करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल पता होनी चाहिए। मैक्सिमम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के पास यूज़र नेम जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर और उसके पासवर्ड रहते हैं, उससे ही वो रिमूव कर सकते हैं। लोकल यूज़र अपने आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता, क्योंकि ये बाद में IT ऑडिट का इशू हो जाता है, रिमूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए डेस्कटॉप सपोर्ट टीम सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट टीम सपोर्ट करती है। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, उसका बेसिक ट्रबल शूटिंग, कोई अपडेट करना है, कुछ पैच अपडेट करना है, तो उसके लिए वो डेस्कटॉप सपोर्ट टीम हेल्प करती है। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस पूछते हैं। जैसे कोई विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है आपको, तो उसमें क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो वो सारे सब ऑप्शन सिक्वेंसली पूछते हैं। लास्ट में बैकअप और हार्ड डिस्क। बैकअप ऑफ हार्ड डिस्क, कोई यूज़र कंपनी से एग्ज़िट करता है, ऑर्गेनाइजेशन बदल देता है, तो उसका बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज़ उसको कुछ दूसरा कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप दिया है,
वर्क स्टेशन दिया है तो उसके लिए बैकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बैकअप लेने की प्रोसेस पूछते हैं। यूज़र का बैकअप सी ड्राइव में यूज़र से हम वहाँ का बैकअप पूरा ले सकते हैं, दूसरे हार्ड डिस्क कनेक्ट करके लैपटॉप और पीसी को, और वहाँ से बैकअप कॉपी करके उसको हम जैसे ही उसको कुछ नया लैपटॉप और पीसी असाइन होता है तो हम उस पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यूज़र बैकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पीएसटी फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि आउटलुक का पूरा बैकअप जो भी ओल्ड मेल्स है, अटैचमेंट है, वो सारी आउटलुक में सेव रहती है, उस पीएसटी आउटलुक पीएसटी फाइल में सेव रहती है। तो पीएसटी फाइल काफ़ी हम इम्पॉर्टेंट है, वो ऑफलाइन हम यूज़र के लैपटॉप में भी सेव कर सकते हैं और ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि 2-1.5 साल का 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस वाले को बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रबल शूटिंग पूछते हैं। जैसे कि समझे नो सिग्नल एरर आती है तो क्या चेक करना है, तो मैक्सिमम नो सिग्नल एरर पे हम पहले केबल कनेक्शन, जैसे कोई वीजीए कनेक्शन है तो वीजीए कनेक्शन चेक करते हैं, वीजीए केबल कनेक्टेड है प्रॉपरली और नॉट, वो चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि रैम, मैक्सिमम नो सिग्नल एरर रैम की वजह से आते हैं, जैसे कि रैम को डस्ट का इशू आना, रैम तो उसको हम फिजिकली रैम रिमूव करके उसको हम क्लीन करते हैं, जैसे कोई अच्छे कपड़े से उसको क्लीन करते हैं। और हार्ड डिस्क, कभी कभी हार्ड मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं होती तो हम हार्ड डिस्क चेक करते हैं, तो हार्ड डिस्क करप्ट भी होती है, कभी कभी लूज कनेक्शन की वजह से हार्ड डिस्क उसको असाइन नहीं होती उस पीसी को और लैपटॉप को, तो वो बूट नहीं होता पीसी, क्योंकि उसको कुछ तो स्टोरेज चाहिए बूट करने के लिए। बाकी केबल कनेक्शन मैक्सिमम पता होनी चाहिए, जैसे कोई यूज़र को हम वर्क स्टेशन देते हैं तो मॉनिटर को कैसे सीपीयू से कनेक्ट करना है, कीबोर्ड माउस के पोर्ट पता होने चाहिए, कुछ आउटपुट कनेक्ट कर रहा है, जैसे कोई डिस्प्ले यूज़ हो रहे, कुछ टीवीज़ यूज़ हो रहे, कुछ मॉनिटर यूज़ हो रहे, कुछ डॉकिंग स्टेशन यूज़ हो रहे, प्रोजेक्टर यूज़ हो रहे, तो उसके लिए केबल कनेक्शन पता होने चाहिए कि कौन सी केबल कहाँ कनेक्ट करनी है, कैसे किस तरह से, उसके बाद वो प्रॉपरली टाई करनी रहती है। तो ये सारी बेसिक ट्रबल शूटिंग हम डेस्कटॉप सपोर्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर में देखते हैं। लेकिन समझिए कि जैसे कि ज़्यादा ही जो पर्सन मोर देन 3 और 4 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला है तो उसको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में ज़्यादा डीपली पूछते हैं कि यूज़र कैसे क्रिएट करने हैं, पासवर्ड कैसे रिसेट करने हैं, तो ये सारी प्रोसेस वो एक्टिव डायरेक्टरी में आते हैं, उसके बहुत सारे ट्रबल शूटिंग स्किल्स रहते हैं। बाकी जैसे कि पूछते हैं कि 3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर में कि तुमने अभी तक कुछ सर्टिफिकेशन क्यों नहीं किया, जैसे कि नेटवर्किंग में हम जाएंगे तो CCNA का ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट MCSE सर्टिफिकेशन है, लिनक्स में भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं तो उसके बेसिक कमांड्स की कैसे कमांड लाइन यूज़ पता होनी है, जैसे कि CLI यूज़ करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके यूज़र कैसे क्रिएट करने हैं, पासवर्ड कैसे रिसेट करने हैं, बेसिक जैसे कि पिंग कमांड से हम देख सकते हैं कि ये डिवाइस और कौन सा भी लैपटॉप पीसी कनेक्ट है या नहीं, तो उससे वो टाइम आउट जो भी है पैकेट्स ट्रांसफ़र रेट बता देता है 100% और एनी इंटरप्शन देयर। तो ये सारे डेस्कटॉप सपोर्ट के क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम विप्रो सारी कंपनी विप्रो, TCS, इन्फोसिस, यही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फ्रेशर रहते हैं, मैक्सिमम एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं। तो ये कीवर्ड सब लेके यहाँ से गूगल भी करके बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं और जो बंदा मोर देन 5 और 6 ईयर है तो उसको एक्टिव डायरेक्टरी और सर्वर के रिगार्डिंग और नेटवर्किंग में रहेगा तो नेटवर्किंग के रिगार्डिंग डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।